ये जो डिफरेंशिएशन का वीडियो है इसमें हम लोग देखेंगे कि अगर वेरिएबल का पावर वेरिएबल आ जाए डिफरेंशिएशन में तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोग देख लिए थे कि वेरिएबल का पावर कांस्टेंट होता था तो क्या होता था। तो वेरिएबल का पावर कांस्टेंट एकदम सिंपल था, जैसे x का पावर n, x वेरिएबल है, n क्या है, कांस्टेंट है, तो वो क्या हो जाता था n x का पावर n माइनस वन, यही होता था, एकदम सिंपल। अब क्या था, कांस्टेंट का पावर वेरिएबल, तो कांस्टेंट का पावर वेरिएबल का क्या बताए थे, इसका यही रह जाता है और उसके साथ क्या आ जाता है, लॉग ए आ जाता है। ठीक है, फिर हम लोग ये भी देखे थे कि अगर हम लोगों को क्या देखना है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन देखना है तो 1/x होता था, ये सब सब देख लिए हम लोग। और अगर यहाँ पे log x है और ये a है, e नहीं है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता था, 1/x log a। और ये हम लोग प्रूव करके भी देखे थे कि इसका प्रूव करके कैसे होता है। बेस चेंजिंग फॉर्मूला से log x बाय log a होता है, तो log a कांस्टेंट है, नीचे आ गया, और log x का फिर 1/x हो जाता है, इसीलिए ये ऐसा आ जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे वेरिएबल का पावर वेरिएबल क्या होता है। अगर सीबीएसई बोर्ड का बात करें या तो स्टेट बोर्ड, किसी का भी, ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, एकदम कन्फर्म है कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है 3 मार्क्स का। और अगर कोई बाकी इंजीनियरिंग एग्जाम्स ले लें उसमें भी इससे क्वेश्चन आता ही आता है। और आईआईटी जेई का बात करें तो उसमें इसका यूज आता है, क्वेश्चन तो ट्रिकी आता है, 2-3 कॉन्सेप्ट को मिला के आता है, लेकिन इसका यूज आ ही जाता है उसमें भी। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक है, तो देख लेते हैं क्या। तो अगर वेरिएबल का पावर हम लोग वेरिएबल बोलें तो उसको हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं। ठीक है, उसका 2 क्वेश्चन करेंगे, सिंपल सा चीज़ है, और 2 क्वेश्चन से समझेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन 1 लेते हैं, और जो वो 2 क्वेश्चन हम एग्जाम्पल में लेने वाले हैं ना, मैक्सिमम 90% टाइम तो वही क्वेश्चन पूछा है। कितना भी बोर्ड का एग्जाम हो या बाकी इंजीनियरिंग एग्जाम्स हो, उसमें वही क्वेश्चन ही पूछा है डायरेक्ट। तो पहला क्वेश्चन ये है कि अगर मेरे से बोला जाए y इक्वल टू एक्स का पावर x है, ठीक है, x भी वेरिएबल, x भी वेरिएबल, तो x का पावर x क्या है, वेरिएबल। जब भी ऐसा हो, इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट हम लोग नहीं कर सकते हैं। अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है तो हम लोग को वेरिएबल को नीचे उतारना होगा, मतलब जो सर में ये x लिखा हुआ है ना, इसको नीचे उतारना होगा। और कोई भी चीज अगर सर में या पावर में लिखा रहता है, उसको नीचे उतारने का एक हम लोग ऑपरेटर जानते हैं, कौन सा ऑपरेटर है, लॉग। अगर लॉग लेंगे तो उसका प्रॉपर्टी से ये नीचे आ जाएगा, तो हम लोग दोनों साइड लॉग ले लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि log y विल बी इक्वल टू log x टू द पावर x। अब x टू द पावर x हुआ तो x कहाँ चला जाएगा पहले, और हम लोग बोल पाएंगे log y इक्वल टू x log x। ठीक है, अब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x, और x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो चेन रूल भी लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, log y, और हम लोग को पता था ना जब log y होता था तो उसका आर्ग्यूमेंट नीचे आता था, तो नीचे क्या आ जाएगा, dy। लेकिन हम लोग किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, तो तब तक करना है जब तक डिनोमिनेटर में dx ना आ जाए। तो कोई नया चीज अगर नीचे दिखा तो उसी से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब लास्ट में dy के बाद यहाँ क्या आ जाएगा, dx। राइट साइड में क्या होगा, तो राइट साइड में m इंटू एन, क्योंकि दोनों वेरिएबल है। तो जब m इंटू एन रहता है तो हम लोग क्या करते थे, पहला जो दिख रहा है उसको डिफरेंशिएट करो, तो x को डिफरेंशिएट करो, ठीक है, और log x को छोड़ दो। अब इसका ये मतलब नहीं होता है कि dx से dx कैंसिल आउट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये ऑपरेटर है, d बाई डी एक्स क्या है, ऑपरेटर है जो कि x में लग रहा है। तो इसमें वही करेंगे, वेरिएबल का पावर क्या, कांस्टेंट, प्लस अब की बार x वहीं रह जाएगा, और किसको डिफरेंशिएट कर देंगे, log x। ठीक है, तो जब इसको हम लोग देखें तो log y का dy के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, 1/y। यहाँ क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। ठीक है, ये dx बाई डी एक्स क्या होता है, 1, तो यहाँ से क्या आएगा, log x। ठीक, प्लस ये तो x आ गया, और log x का क्या होता है, 1/x, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया। और फाइनली फिर मेरे पास क्या बचा, तो dy बाई डी एक्स तो यहीं रह गया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू y उधर चला गया, तो यहाँ लिखे y। ठीक है, और ये क्या आ गया, log x प्लस 1, या तो 1 प्लस log x, जो भी अच्छा लगे लिख सकते हैं, 1 प्लस log x। ठीक है, अब y का वैल्यू क्या था, तो y का वैल्यू था x का पावर x, जो को इसको यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं,
और क्या आ गया 1 प्लस लॉग एक्स। यही है इसका सॉल्यूशन। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि ये अगर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो ही ज़्यादा ठीक है। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा वो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक और ऐसा ही एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। और कुछ डिफरेंशिएशन है जिसका डायरेक्ट हम लोग को वैल्यू पता होना चाहिए। आगे तो और पढ़ेंगे, लेकिन जैसे रूट एक्स होता है तो रूट एक्स तो हम लोग को पता है ना कैसे करते हैं। एक्स का पावर 1/2, 1/2 पहले आएगा, उसके पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। बस ऐसे ही बता रहे हैं। अगर ये रूट एक्स का डिफरेंशिएशन बोले तो उसको क्या लिख सकते हैं, एक्स का पावर 1/2। अगर 1/2 बोले तो 1/2 पहले आ गया, एक्स का पावर 1/2 माइनस 1 हो गया, मतलब 1/2 एक्स का पावर -1/2 हो गया। माइनस वाले को नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर 1/2 हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 रूट एक्स। तो ये सब डायरेक्ट याद होना चाहिए कि कभी भी रूट एक्स का डिफरेंशिएशन पूछा है तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 रूट एक्स, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। और क्वेश्चन 2 अब की बार क्या है, y इक्वल टू साइन एक्स होल टू द पावर साइन एक्स, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन है, कोई ज़रूरी नहीं है कि नीचे जो है ऊपर भी वही रहेगा। ये ऐसा भी हो सकता है यहाँ साइन एक्स है तो यहाँ एक्स हो जाए, ऐसा भी हो सकता है यहाँ साइन एक्स है तो यहाँ वाई हो जाए, ठीक है। कुछ भी हो सकता है। बस हम लोग देख रहे हैं कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन को करने का अप्रोच क्या होता है, ठीक है। सेम काम करना है, जब भी वेरिएबल का पावर वेरिएबल आए तो दोनों साइड लॉग ले लेना है। तो लिखेंगे लॉग वाई इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे लॉग, यहाँ साइन एक्स टू दी पावर क्या, साइन एक्स। ये जो पावर वाला है ये पहले आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, लॉग वाई इक्वल टू साइन एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ साइन एक्स, ठीक है। अब फिर से डिफ्रेंशिएट करना है, तो हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं किसको, लॉग वाई को, किसके रिस्पेक्ट में, तो इसी के रिस्पेक्ट में करना होगा, इसके आर्ग्यूमेंट के रिस्पेक्ट में। फिर क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे m इंटू एन, पहले जो दिखा उसको करो, बाद में जो दिखा उसको छोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, साइन एक्स अपॉन डी एक्स प्लस, अब की बार साइन एक्स को हम लोग छोड़ दिए और किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो लॉग ऑफ साइन एक्स को। तो यहाँ भी तो चेन रूल लगने वाला है, क्योंकि इसका आर्ग्यूमेंट फिर क्या हो गया, साइन एक्स। तो फिर से हम लोग ये डी ऑफ साइन एक्स से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और यहाँ क्या कर देंगे, डी एक्स। अब लिखते हैं, तो ये क्या आ गया, 1/y, ये क्या आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ साइन एक्स का क्या हो जाता है, कॉस एक्स, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स, और ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ साइन एक्स, ठीक है। प्लस ये तो साइन एक्स है और इसका क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, तो ये आ जाएगा साइन एक्स और ये आ जाएगा कॉस एक्स। और लॉग ऑफ साइन एक्स मतलब ये यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो होता क्या है, लॉग एक्स का 1/x हो जाता है, एक्स के प्लेस में साइन एक्स है तो ये 1 में चला जाएगा, 1/sin x। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, और अगर कैंसिल आउट हो गया तो फिर बचा क्या, तो हम लोग लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स कैन बी रिटेन एज, वाई उधर चला गया, यहाँ आया कॉस एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स, ठीक है, प्लस कॉस एक्स, ठीक है। अब यहाँ भी कॉस एक्स, यहाँ भी कॉस एक्स, तो कॉस एक्स को बाहर निकाल सकते हैं। और फाइनली हम लोग लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, कॉस एक्स को पहले वाई है, वाई का वैल्यू क्या है, साइन एक्स का पावर साइन एक्स, साइन एक्स का पावर साइन एक्स, ठीक है। ये दोनों में कॉस एक्स है तो उसको बाहर निकाल दिए, कॉस एक्स। तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा लॉग साइन एक्स प्लस 1, मतलब 1 प्लस लॉग साइन एक्स। तो हम लोग ऐसे अब कोई भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। इसको लिख के अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो इनफाइनाइट सीरीज पढ़ेंगे, कि अगर कोई इनफाइनाइट सीरीज दिया हुआ है तो उसका हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।